मेरी नूर पर जलवागर आले रसूल औलाद गौसे आज़म शहज़ादा मखदूम सिमना हम शबी हुजूर सरकार कला पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह सैयद मोहम्मद सलाहुद्दीन अशरफ़ीउल जिलानी दामाद बरकातुहुमुल कुद्सिया जलवागर हैं और मेंबर पर जलवागर खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफा हुजूर शेख हिंद व खलीफा हुजूर सूफ़ी बासफ़ा हाफिज़ व कारी मोहम्मद इमरान अशरफ़ी साहब क़िबला, उन्हीं के साथ साथ खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफा हुजूर सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इमरान अशरफ़ी साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी देर से आप हज़रत बैठे हैं, बस 10 मिनट इस फ़कीर को भी झेल लीजिएगा। अशरफ़ी नाज कर तो अशरफ पर, अशरफ़ी आप भी मेरे साथ बोलते रहे ताकि बाद भी चलते रहे रात भी चलते रहे। अशरफ़ी नाज कर तो अशरफ पर कौन पाता है ख़ानदान ऐसा। तो फिर बरेली से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत हक्कानियत की जान सुन्नियों की शान इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमतों व रिज़वान ने जब इसी ख़ानदान के अफराद को देखा तो कह उठे, ऐ अशरफ़ी रुखत आईनाए उसने खूबा, ऐ नज़र कर दाए परवरदाए सह महबूबा। तो आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आला हज़रत ने कह दिया कि ऐ अशरफ़ी रुखत आईनाए उसने खूबा, ऐ नज़र कर दाए परवरदाए सह महबूबा। यानी ऐ आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ आपको 3 महबूबों ने पाला है। एक है महबूब इलाही, महबूब सुबहानी, एक है महबूब यज़दानी तारिकुस सुल्तानत हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। तो 3 महबूबों ने आपको पाला है। तो वही 3 महबूबों ने आपको पाला है तो माशाल्लाह आपकी खूबसूरती और आपकी खूबसूरती का ये आलम था कि लोग जब देखते तो बेहोश हो जाते थे। तो आपकी खूबसूरती का ये आलम है। तो आज हज़रत जलवागर हैं, आप उनके पर नवासे लगते हैं। आज जब जहाँ जहाँ जाते हैं क़िबला लोग कहते हैं हज़रत की शक्ल को देखकर हम शबीह हुजूर सरकार कला। बरजत से ये फ़कीर हज़रत के साथ दौरे में रहता है, हर जगह जाना होता है तो लोग हर जगह यही कहते हैं कि हमने सरकार कला की कुछ लोगों ने ज़ियारत नहीं की, कुछ लोग हज़रत के दीदार से मुशर्रफ नहीं हुए। पर क़िबला जब हुजूर वाला के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, कर्नाटक में शिग्गांव हुबली दीगर अतराफ व अतनाफ में जब पहली बार हुजूर वाला की चेहरे की ज़ियारत की तो बरजस्ता कह उठे, हुजूर वाला सरकार कला को तो हमने नहीं देखा पर सरकार कला की शक्ल में सैयद सलाहुद्दीन अशरफ को देख रहे हैं। आपका रिश्ता हुजूर सरकार कला के आप भांजे लगते हैं और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के आप मामूजात भाई भी हैं। तो बताओ आज मखदूम के उर्स को मनाने वालों, मखदूम के शहजादा हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। तो ये सारी मेहनत, ये सारी मशक्क़त जो है हमारे हाफिज़ इमरान अशरफ़ी साहब की है और हाफिज़ मौलाना इमरान अशरफ़ी और हाफिज़ इरफान अशरफ़ी साहब की बड़ी मेहनत है। पिछली बार आप लोगों ने हुजूर वाला ने उनको खिलाफत व इजाज़त से भी नवाजा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर अपने दस्ते मुबारक से सनदनामा भी पेश करेंगे और वक्त भी देखिए कैसा है। पिछली बार दिया था अपने जद के उसमें खिलाफत और आज नवाज रहे हैं खिलाफत नामे से और वक्त भी चुना तो कैसा चुना। ये कहीं खिलाफत नामा ज़बरदस्ती लिया हुआ नहीं है, ये बुजुर्गों की रूहानी अता से दिया हुआ है। ज़बरदस्ती वाले और हैं, सिलेक्शन जिस पर बुजुर्गान दीन की निगाह पड़ती है वो और होते हैं।
तो ये निगाह से चुने हुए हैं, तो मुझे कह लेने दीजिए वो और होंगे जो खिलाफतनामा जबरदस्ती ले लेकर अपने आप को रोटियां सेकते हैं। अरे ये वो लोग हैं जिन पर बुजुर्गाने दीन की निगाह है, निगाह है। तो इनसे जुड़कर काम करिए, इनके साथ रहिए। किबला वसीले के साथ हम जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो वसीले के साथ जाते हैं। अगर डायरेक्ट जाएंगे तो वकील भी कहेगा यार कोई तुम्हारा है कि नहीं, उसको लेके आओ। तो ये जो खलीफा है ना, ये वसीला है इनके पास जाने का। अगर इनके पास कामयाब हो गए तो यहाँ पर भी कामयाब है। तो इनसे जुड़िए, इनके साथ काम कीजिए। याद रखना इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अशरफियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। मेरे अशरफ ने सिर्फ घर नहीं, दुकान नहीं, खेत खलिया नहीं, बल्कि सल्तनत सिमनान को लात मारा है। जब तक सिमनान में थे तो सिमनान के बादशाह रहे, सिमनान को छोड़ा तो जहां के बादशाह बन गए। तो वही मखदूम पाक की आल हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, मखदूम पाक की आल जहाँ जहाँ रहती हैं वहाँ हम मखदूम पाक का फैज़ानी रूहानी जो है मखदूम पाक का जारी रहता है। तो हुजूर वाला की बारगाह में एक केस आया हुआ था। तो अब मखदूम पाक की तो बड़ी बात है, मखदूम पाक की आल की ही आप एक वाक़या मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हुजूर वाला की इजाज़त हो तो। हालांकि ये दिल की कैफियत है, रुक नहीं रही है, मैं बता ही देता हूँ। कर्नाटक में अभी दौरे से हम आए हुए हैं। कर्नाटक में एक खातून थी, बहुत परेशान थी, गोवा से आई हुई थी। सुना था मखदूम पाक की आल आई है, तो हुजूर वाला की बारगाह में आई थी। बहुत परेशान थी, आसिफ बहुत बलियात में मुसीबत में थी। तो हुजूर वाला ने पर कुछ नहीं किया, कोई नींबू, कोई मिर्ची, कोई तावीज़ नहीं, सिर्फ एक काम किया। क्या? पानी लिया, दम किया, जा, अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो गई, उनका मुझे फ़ोन आया, जब हम पूना पहुँचे उनका फ़ोन आया, कहा रोशन ज़मीर साहब मेरी बीवी इतनी तकलीफ़ में थी, इतनी परेशान थी, हुजूर वाला ने जो पानी दम कर दिया उसे पीते ही तो फौरन शिफा हो गई। तो बताओ मखदूम पाक की आल की दुआ में इतना असर है तो मखदूम की दुआ में कितना असर होगा। तो हमारे और आपके दरमियान जो शख्सियत जलवागर है, ये आम हस्ती नहीं है, ये आम शख्सियत नहीं है। इनके पास आओ तो बड़े अदब के साथ, अरे जब आओ तो दिल को साफ रख के आओ, दिल में बुग़्ज़ रख के ना आओ। अरे जब दिल को साफ रख के आओगे तो मेरा यकीन है, मेरा विजदान है, तुम अगर परेशान हाल हो, मुसीबत ज़दा हो, तो अगर दिल को साफ रख के आओगे इनकी बारगाह में, जाने से पहले पहले तुम्हारी उन परेशानियों का हल मिल जाएगा। बस एक शर्त है कि अपने दिल को पाक रखो, अपने दिल को साफ रखो, अपने मोमिन भाई का भी ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में गलत सोच कर आओगे तो नहीं मिलेगा। तो याद रखो मखदूम पाक में एक आखिरी बात कहकर मैं रुखसत होना चाहूँगा। इसके बाद सनदनामा भी इंशाल्लाह हुजूर पाक के दस्ते मुबारक से दिया जाएगा, वो भी हसीन मंजर आपको देखना है। बस एक आखिरी बात, मखदूम पाक फरमाते हैं जो मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखता है, रत्ती बराबर भी कोई औलाद हो, मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखता है तो मैं उसे दुनिया के तमाम औलिया इकराम की बारगाह से मरदूद करा देता हूँ। गरीब नवाज के दरबार पे जाओगे, कहोगे सरकार गरीब नवाज अता कीजिए, दिल में औलाद अशरफ की बुग़्ज़ रखते हो, तो मखदूम पाक कहेंगे जिंदगी भर गरीब नवाज की बारगाह में सर पटक पटक कर मांग, गरीब नवाज नहीं देंगे। वजह क्या है? आले मखदूम की बुग़्ज़ रखते हो। तो मखदूम पाक कहते हैं सरकार गरीब नवाज मेरी आल के बारे में बुग़्ज़ रखता है तो गरीब नवाज भी नहीं देंगे, ना गौसे आज़म देंगे, ना निज़ामुद्दीन देंगे। तो पता क्या चला? तो आले मखदूम को हल्के में मत लेना, आले मखदूम को हल्के में मत लेना। मैंने तो ऐसे कई किस्से देखे हैं किबला, जो आले मखदूम से पंगा लिया है तुरंत बर्बाद हो गए हैं, तुरंत बर्बाद।
तो इनसे मोहब्बत रखो। इनसे जब तक मोहब्बत रखोगे तब तक मखदूम पाक आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर किसी पोते को, किसी को दादा को खुश करना है तो पहले पोते को खुश करना पड़ता है। पोते को बिस्कुट दे रहे हो, दादा को बिस्कुट दे रहे हो, पोते को झापड़ मारोगे, कहां से दादा खुश होंगे? दादा खुश होंगे? बताओ पूना वालों, होंगे? पोते को बिस्कुट देंगे, पोते को प्यार करेंगे तो दादा खुश होंगे। इसी तरह इनकी खिदमत करोगे, इनसे जुड़े रहोगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो मखदूम पाक तुम्हें अता करेंगे। मखदूम पाक कभी खाली नहीं लौटाते। तो मुझे खानवादे अशरफिया के किसी बुजुर्ग ने कहा था, जब मखदूम पाक की बारगाह में जाओ तो अपने औलाद के वसीले से मांगना, या मखदूम पाक आप अपने औलाद के वसीले से अता करो, तो मखदूम पाक कभी रद्द नहीं करते। तो ये फार्मूला इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में अपना लो। जब भी मखदूम पाक से मांगो तो आल के सदके में मांगो, या मखदूम पाक आप अपने औलाद के सदके में हमको दीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं कभी रद्द नहीं होगी। तो एक ऐलान ये भी समात फरमा ले, हुजूर वाला जलवागर हैं, सनदनामा और इंशाल्लाह ये रूहानी मंजर के बाद खिलाफत जो इन हजरात को अता किया गया वो सनदनामा भी पेश करेंगे। उसके बाद सिलसिले अशरफिया में जो लोग पहले से मुरीद हैं, जो मुरीद हैं इंशाल्लाह वो तालिब हो जाएं। अगर तालिब हैं, मुरीद हैं, तो आज मखदूम पाक की रूहानियत भी यहाँ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो ये मखदूम पाक के रूहानी मंजर में हम अपने आप को गुनाहों से भी तौबा कर लें कि आले मखदूम मौजूद हैं। जो मुरीद होना चाहते हैं हुजूर वाला से मुरीद हुए, जो तालिब होना चाहते हैं वो तालिब हो जाएं। कोई मुरीद भी नहीं होना चाहते, तालिब भी नहीं होना चाहते, तो उनके लिए फार्मूला ये है कि वो गुनाहों से तौबा की नीयत कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला बिला ताखिर